Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Easer. If you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Today's topic is sentence. What is sentence? A group of words which makes a complete sense is called a sentence. Group of words यानी sentence क्या है? शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस यानी सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से काम नहीं चलेगा, उसका भी सेंस होना चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस से हम अपनी बात को कहते हैं, लेकिन उसमें कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसका सेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये अरेंज्ड हैं, इसलिए जो है ये सेंटेंस है। बट अगर इसको इस तरह से लिखो इज़ गुड अ बॉय राम, तो क्या ये इसका कोई मतलब है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस बन रहा है ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं इसके। पहला है एजर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिले कहीं पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एजर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं? अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अस समथिंग एंड इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो टेल्स अस समथिंग, जो कि हमें कुछ बताता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस या कोई भी स्टेटमेंट जो हमें कुछ बताए और उसका एंड किससे हो? फुल स्टॉप से हो, उसे हम एजर्टिव सेंटेंस कहेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे कि राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ओके, राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें कुछ बता रहा है, और इसका एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से, तो इसको हम एजर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, एजर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव। तो बहुत ज़रा सा डिफरेंस होता है। एजर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। तो एफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें वो स्टेटमेंट जिसमें नॉट या नेवर वर्ड यूज़ न किया गया हो, नॉट या नेवर वर्ड यूज़ न किया गया हो, और वो सेंटेंस या वो स्टेटमेंट जिसमें नॉट या नेवर का यूज़ किया गया है, उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉट या नेवर का यूज़ तो किया नहीं गया है, तो इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? एफर्मेटिव। ये एजर्टिव सेंटेंस तो है, बट एजर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट या नेवर का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा रहता, राहुल इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तब ये क्या बन जाता? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बन जाता? क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ किया गया है। ओके, सेम एज एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिया था राम इज़ ए गुड बॉय या राम इज़ ए स्टूडेंट, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये आपका क्या होगा? एफर्मेटिव। ओके, अगर इसमें नॉट का यूज़ किया जाता, राम इज़ नॉट a student,
तो ये आपका क्या बन जाता, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस होते हैं जो किसी को कुछ कहते हैं करने के लिए। अब वो कमांड हो सकता है, कमांड यानी ऑर्डर, या रिक्वेस्ट हो सकता है, या कोई एडवाइस हो सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि डोंट मेक अ नॉइज़, इसका मीनिंग है शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ, आपके टीचर कहते होंगे जब आप शोर मचाते होगे तो। अब यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा है, यानी किसी ने किसी से कहा है, टेल्स समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ कहना कुछ करने के लिए, है ना। और वो आपका कमांड हो सकता है, तो आपके टीचर ने यहाँ पर कमांड किया है कि शोर मत मचाओ, तो ये क्या है, कमांड। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया तुम मुझे अपनी पेन दे दो। तो प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पे भी एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये है कौन सा, रिक्वेस्ट। ठीक, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, यानी टेल समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ कहना कुछ करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कहना हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या एडवाइस हो सकती है। उसकी मीनिंग निकाल कर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और इसका जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, आपसे क्वेश्चन किया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन किया गया है ना। यानी वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो और कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, बताओ, तो ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी वो सेंटेंस जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई दें, यानी भावनाएं दिखाई दें। अब वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस खुशी के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, जीत के हो सकते हैं, हार के हो सकते हैं, और उसमें एक्सक्लामेशन मार्क ज़रूर होगा, एक्सक्लामेशन मार्क ज़रूर होगा। ठीक है, इन सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन मार्क होना ही होना है। जैसे एलास he is no more, एलास he is no more। अब यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क है, और ये एलास जो वर्ड है ये इमोशंस को इमोशन को दिखा रहा है। ठीक है, और ये दुख का इमोशन है, क्योंकि यहाँ पे दुख क्या है, he is no more, अब वह जिंदा नहीं है, यानी किसी की मृत्यु हो गई है। तो ये एलास वर्ड क्या दिखा रहा है, सैडनेस को दिखा रहा है, हमारी सैडनेस वाली इमोशन को दिखा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ब्रावो, अंकुर, वेल डन। अब जैसे कि ब्रावो वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर क्या,
शाबाशी देने के लिए। अंकुर वेल डन, अंकुर ने कुछ अच्छा किया होगा, एग्ज़ाम अच्छे की दिए होंगे तो उसको शाबाशी दी जा रही है ब्रावो बोलकर। यहाँ पे भी इमोशन दिखाए जा रहे हैं, वो भी क्या, शाबाशी देने वाले या खुशी के। तो ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क भी है। आइए एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग बताइएगा सभी। पहला है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसमें हमें कोई बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एसर्टिव सेंटेंस या डेक्लेरेटिव भी इसका नाम है। अच्छा, एसर्टिव में कौन सा होगा, इसमें देखिए नॉट का यूज़ किया गया है तो ये नेगेटिव होगा। एसर्टिव में क्या होगा, नेगेटिव। एसर्टिव दो टाइप के होते हैं ना, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव वो होता है जिसमें नॉट या नेवर नहीं लगा होता है, नेगेटिव में नॉट या नेवर लगा होता है। रीड योर बुक्स डेली, अपनी किताब रोज़ पढ़ो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपनी किताब डेली पढ़ो। तो यहाँ जब ऑर्डर दिए यानी टेल्स समवन टू डू समथिंग, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। Alas, my dog is dead, यहाँ पे डेड होगा, डॉग जो है मर गया है, उसके लिए ये इमोशन वाले वर्ड हैं। तो इमोशन किस में दिखता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। रानी वेंट टू दिल्ली, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें कुछ पता चल रहा है, तो ये आपका क्या है, एसर्टिव। कम हियर, सिट डाउन, यहाँ आओ, बैठ जाओ, तो ये क्या है, एक कमांड है। और कमांड किस में होता है, इम्पेरेटिव में। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें इमोशन दिखाए जाते हैं। यहाँ पे देखो इमोशन क्या है कि दिन बहुत सुंदर था, खुशी के इमोशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके। ऑलवेज, वाई इज गौरव रीडिंग अ बुक, गौरव बुक क्यों पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए या हमेशा सच बोलो। ये एक तरह से आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, टेल समवन टू डू समथिंग, तो क्या था ये, इम्पेरेटिव, किसी से कुछ कहना कुछ करने के लिए, ठीक। लास्ट है लास्ट आई एम रून्ड, ये वही इमोशन, तो इमोशन वाला क्या था आपका, एक्सक्लामेटरी। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे। दिस इज़ योर होमवर्क एक्सरसाइज, पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। We will meet in next video. Till then, bye bye.